चाहे जितनी पूजाएं करवा लीजिए, वो ग्रह नहीं छोड़ता है। राहु की पूजा करवा लो, राहु छोड़ देगा। केतु की पूजा करवा लो, केतु ग्रह छोड़ देगा। किसी पे गुरु भारी हो गए हैं, गुरु की पूजा करा लो, गुरु छोड़ देंगे। शुक्र कमजोर हो गए हैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी कुंडली में, तो उनकी पूजा करवा दो, सब ठीक हो जाएगा। होता है ऐसा। महामृत्युंजय की पूजा कराओ, शिव जी, चंद्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे बेटे के लिए कोई अनुष्ठान ही नहीं बना, और यह ग्रह हर किसी को ग्रसता भी नहीं है, और जिसको ग्रस लेता है उसको छोड़ता भी नहीं है। हिरण्यकश्यप को बोले, इस ग्रह का नाम तो बताइए। तब महात्मा जी बोलते हैं, नस्त क्रीडन को बालो जडवंतन मनस्तया। अब ग्रह का नाम बताने जा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नावेद जगदिदृशम। ये ऐसा ग्रह है जिसका नाम है कृष्ण ग्रह। ये जिसको ग्रसित कर लेता है उसकी कुंडली से कभी जीवन में फिर जाता नहीं है। और हम तो ऐसा कहेंगे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं और यूट्यूब चैनल पे जो सुन रहे हैं, भगवान करे सबको कृष्ण ग्रह लग जाए सबके कुंडली में, और हमारी कुंडली में लगे श्री कृष्ण ग्रह। हम भी दिखावे किसी ज्योतिषाचार्य को तो वो भी कहें, महाराज तुम्हारी कुंडली में तो खाली बंसी वाला बैठा पड़ा है, वो तो किसी को आने ही नहीं दे रहा। न राहु तुम्हारे भारी है, न शनि तुम्हारे भारी है, न तुम्हारे केतु भारी है, तुम्हारे खाली कृष्ण भारी है तुम्हारे सिर पर। वो वही चढ़े भय है किशोरी जी के साथ। तो प्रहलाद जी को किस ग्रह ने ग्रसित कर रखा था, आप बताइए? कृष्ण नाम के ग्रह ने। इसी ग्रह से प्रभावित हुई थी मीरा जी, इसी ग्रह से प्रभावित हुए थे श्री महाराणा प्रताप, इसी ग्रह से प्रभावित हुए हैं वृंदावन के सारे रसिक। हर बावरे गरे घूम रहे, उनके पास समय ही नहीं है कुंडली दिखाने का किसी को। जिसके जीवन में कृष्ण ग्रह ग्रसित हो जाता है, उसके जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई ग्रह कितना भारी होए। वृंदावन के संत तो कहते हैं, अरे भैया ग्रह की चिंता क्या करें, हमारे ग्रह तो श्री ठाकुर जी हैं। किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की मांग में हीरा, किसी के पाँव में हीरा। हमें हीरे से क्या लेना, हमारे कृष्ण है हीरा। हमें हीरे से क्या लेना, हमारे कृष्ण है हीरा। हमें हीरे से क्या लेना, हमारे कृष्ण है हीरा। हमें हीरे से क्या लेना, हमारे कृष्ण है हीरा। अब सोना चांदी क्यों पहने हम, जब हमारे हृदय में ही हीरा रूपी श्री कृष्ण बसे पड़े हैं? क्या ही पहने सोना चांदी, ये सब तो फीके ग्रह, फीके रत्न है। हीरा के सामने सब बेकार, चांदी के सामने लोहा बेकार, सोने के सामने चांदी बेकार, और हीरे के सामने सबई बेकार। तो जब हीरा नामक, कृष्ण नामक हीरा हमारे जीवन में है, तो सारे के सारे आभूषण सब फीके हैं साहब, कोई आवश्यकता नहीं। फिर आभूषण के रूप में केवल कुछ धारण करना है तो श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा श्री तुलसी मैया को धारण करिए, हजारों हीरे से बढ़ करके है भैया। और इतनी कीमत आपकी हो जाएगी, इतनी कीमत हो जाएगी कि मूल्य लगाना मुश्किल हो जाएगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रहलाद जी ने अपने पिता को नवधा भक्ति का उपदेश किया। प्रहलाद जी ने बहुत यातनाएं सही, लेकिन मुस्कुराते हुए। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप बड़े टेंशन में बैठे हुए थे। उनकी बहन का नाम है होलिका। वो आई, बोली भैया आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। कहे हमारा पुत्र है टेंशन वाला, हो क्या करें। कहे भैया आप चिंता क्यों करते, क्या करना है? कहे मार डालो बस। पिता कह रहा है, वो अपनी बहन थे, सगी बुआ है बात। अब सोचो कि जाके घर में मौत बैठी हुए कैसे बचेंगे। तो होलिका बोली कि भैया आप चिंता न करिए, आपको मैं दुखी नहीं देख सकती,
मारना है ना प्रहलाद, ठीक है मैं कर दूंगी ये काम। कैसे करोगी? मैंने हजारों यत्न किए हैं, प्रहलाद मर नहीं रहा है वो। कहा मेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई एक साड़ी है और कहा था कि इसको पहन करके तुम अग्नि में भी बैठ जाओगे तो अग्नि तुमको जलाएगी नहीं। ठीक है प्रभु, तो ठीक है होलिका क्या करना होगा बताओ? तो कहा कि एक काम करिए, आप एक मेले का आयोजन कर दीजिए और उस मेले में ये संदेश पहुंचा दीजिए कि एक ऐसा मेला होने जा रहा है जिसमें अपनी बुआ अपने भतीजे को गोद में लेकर के बैठेंगी और अग्नि जलाई जाएगी और दोनों सुरक्षित निकल आएंगे। सब लोग देखने आएंगे इस चमत्कार को। तो कहे फिर होगा क्या? कहे प्रहलाद मर जाएंगे, हम बच जाएंगे। और रोते हुए बाहर निकले, भैया माफ कर दो, तुम्हारा बेटा हमारा भतीजा हमारे हाथों मारा गया। वे जनता से थोड़ी क्षमा मांग लेंगे, जनता माफ कर देगी, हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, व्यवस्था करते हैं तुम्हारी। एक मेले का आयोजन किया गया, लकड़ियां लगाई गई, उसके बीच में प्रहलाद को गोद में लेकर के होलिका बैठी, बाहर से अग्नि लगाई गई। लाखों लाखों दर्शकों की लाइन लगी है साहब, पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है, देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ सब बड़े प्रसन्न हैं, एक बढ़िया चमत्कार देखने को मिलेगा हमको। अग्नि जली जली, कई घंटे तक जली। प्रहलाद को गोद में लेकर के होलिका भी बैठी और प्रहलाद जी के पास तो एक ही काम, प्रहलाद ने कभी मना नहीं किया किसी कार्य में। पिता ने कहा कि अग्नि में बैठना है, चल जी पिताजी। और प्रहलाद आकर के बैठ गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए लोग सोचते होंगे कि होलिका की गोद में बैठे थे प्रहलाद, लेकिन मेरी बुद्धि ऐसी कहती है कि प्रहलाद जी भगवान के नाम के सहारे बैठे थे, नाम की गोद में बैठे थे। और जो व्यक्ति नाम की गोद में बैठता है उसका कभी नुकसान नहीं होता। प्रहलाद जी गोद में बैठे हैं, अग्नि लगाई गई, वो नाम कीर्तन कर रहे हैं और नाम कीर्तन करते करते अग्नि लगी, अग्नि कई घंटे जली, फिर अग्नि बुझ भी गई। और उसके बाद जब वो पूरा मलबा हटाया गया तो होलिका का अंदर अता पता नहीं है, कहीं राख बन गई और प्रहलाद जी उसी प्रचंड अग्नि के भीतर बैठे रहे और नारायण भज नारायण, शिव नारायण नारायण